सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो सुने होंगे, पढ़िएगा आगे आप। तो आप देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते कि आज़ादी की लड़ाई, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? आज़ादी की लड़ाई, जिसमें आपने क्या देखा कि हमारे को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम बना के रखा, मतलब हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी पहले गुलाम बना के रखा। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन हम लोग को गुलाम बना के रखा। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी था लंदन का, वो यहाँ पे आया और हम लोग पहले व्यापार करने आया, फिर व्यापार से धीरे धीरे वो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा और फिर यहाँ पे सत्ता स्थापित कर दिया। उसके बाद 1857 का आपने सुना होगा, एक ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857। कुछ लोग क्रांति भी कहते हैं, कुछ लोग रिवोल्ट भी कहते हैं, उसमें हम लोग कभी और इस बहस पे हम लोग कभी और बात करेंगे। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद आप देखिएगा 1858 में ब्रिटिश क्राउन का सत्ता आ जाता है। क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, आपने सुना होगा विक्टोरिया के बारे में। तो वहाँ पे अब विक्टोरिया का शासन आ जाएगा, क्वीन का शासन आ जाएगा, क्राउन, अब सही शब्द है क्राउन बोल सकते हैं, मतलब राजा रानी का शासन यहाँ पे आ जाता है। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन आ जाता है। अब जो ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार अब भारत में क्या करेगा? रूल करेगा। ब्रिटिश सरकार से पहले मतलब 1858 से पहले क्या कौन रूल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटा सा कंपनी हमारे पे क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। अब ब्रिटिश सरकार हमारे पे रूल करेगा। अब देखिए क्या होता है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करे या फिर ब्रिटिश क्राउन शासन करे, एक चीज़ कॉमन हुआ है। कॉमन ये हुआ है कि क्या? कि एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण। कॉमन ये हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी शोषण कर रहा था और ब्रिटिश क्राउन भी हमारे पे क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। और जब शोषण का चरम सीमा पार हो जाता है, जब लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिखती है, मतलब उम्मीद की किरण अब चारों तरफ अगर घूम के देखता है तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि थोड़ा भी कहीं से किरण आ जाए, वो लास्ट स्टेज जब पहुंच जाता है एक्सप्लॉयटेशन का, लास्ट स्टेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उस समय लोग क्या करते हैं? लोग रिएक्ट करते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में आप देखिएगा लोगों ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार, आपने 3 शब्द का नाम सुना होगा जो आज हम लोग देखेंगे। तो 3 प्रकार से आप देखिएगा इंडियन हिस्ट्री में लोगों ने क्या किया? रिएक्ट किया। और अमूमन किसी भी इतिहास में, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का ही बात नहीं करें, विश्व में कहीं पे भी शोषण जब होगा तो 3 ही प्रकार से रिएक्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं वही 3 प्रकार होता है रिएक्ट करने का। क्या क्या होता है रिएक्ट करने का प्रकार? एक जो होता है, एक आपने सुना होगा रिवोल्ट। एक क्या होता है? रिवोल्ट, विद्रोह। आपने सुना होगा विद्रोह के बारे में, रिवोल्ट के बारे में। तो पहला तरीका जो रिवोल्ट करने का था वो क्या था? विद्रोह का, है ना, रिवोल्ट का। एक आपने सुना होगा रिवॉल्यूशन के बारे में, क्रांति, है ना, हमने सुना क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। एक आपने सुना होगा मूवमेंट, आंदोलन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? आंदोलन। तो 3 चीज़ आपने सुना होगा कि 3 प्रकार से लोगों ने रिएक्ट किया, रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन एंड मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में विद्रोह, क्रांति और आंदोलन। अब समझना है कि ये 3 में क्या अंतर है ना। तीनों सिस्टम, तीनों में आप देख क्या रहे, तीनों जो रिएक्शन है लोगों का, ये दरअसल किसके खिलाफ है? तो सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम में बैठे लोग के खिलाफ है, और ये शोषण के खिलाफ है। पहला जो आप देख रहे हैं रिवोल्ट, ये दरअसल आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे पे शासन कर रहा था, आप कह सकते हैं कि 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था से 1857, लगभग 100 साल, है ना, 100 साल यहाँ पे क्या किया था? रूल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और रिवॉल्यूशन और मूवमेंट जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। जब ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रूल चल रहा था तब आपको रिवॉल्यूशन और मूवमेंट देखने को मिलता। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है आज हम लोग को समझना। रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन एंड मूवमेंट, इन तीनों में अंतर क्या होता है? देखिए, रिवोल्ट क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई लगातार शोषण कर रहा है, जैसे अब अंग्रेज ने क्या किया? किसानों पे शोषण करना शुरू किया, अंग्रेज जनजातियों पे शोषण करना शुरू किया। जब उन पे शोषण होते जाएगा और जब शोषण का वो सीमा पार कर जाता है कि अब लोगों को लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं, मतलब नाउमीदी जिसको बोलते हैं, नाउमीद, है ना, कोई उम्मीद अब नहीं बचा है, उस कंडीशन में अब लोग क्या करेंगे? अब लोग उस पर हमला कर देंगे। और जब हमला करेंगे मतलब एक क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, मतलब हमला करेंगे। जैसे मान लीजिए अंग्रेज ने बोला कि तुमको इतना लगान देना पड़ेगा, इतना मतलब टैक्स तुमको देना पड़ेगा। अब क्या कर दिया? अब
किसानों ने सोचा कि यार टैक्स इतना कैसे देंगे, चलो ठीक है 1 साल 2 साल 3 साल लगातार टैक्स देते जा रहे हैं, वो टैक्स का रेट को क्या करते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा। पता चला किसान क्या कर रहे, कहीं से ऋण ले रहे, लोन ले रहे, लोन लेके टैक्स चुका रहे, वो ऋण जाल में फंस गए, मतलब वो चारों तरफ से घिर चुके, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब वो बोल रहा है अंग्रेज को कि नहीं अब हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, मेरे पास खाने को खुद है ना, हम अनाज नहीं बच रहा मेरे पास, हम तुमको कहाँ से लगान दे पाएंगे। अंग्रेज बोला वो सब कुछ नहीं सुनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा। तब किसान क्या कर देंगे, तब रिवोल्ट कर देंगे। तो रिवोल्ट में क्या होता है कि एक बार मतलब एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, अब हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट जो होता है उसमें लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि अब हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। स्वीकार करना है ना, वहाँ पे वो प्रवृत्ति वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ जब रिवोल्ट होता है तो आप देखिएगा रिवोल्ट में आपने क्या देखा, रिवोल्ट में कोई प्लानिंग नहीं होता है ना, रिवोल्ट में कोई भी प्लानिंग नहीं होता है और ना ही रिवोल्ट का कोई फ्यूचर होता है। फ्यूचर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, अब कोई शोषण कर रहा लगातार। अब जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे रह रहे, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, आप कहीं पे रह रहे, आप रेंट पे रह रहे मान लेते हैं, और आपका मकान मालिक आता है आप पे शोषण करता है, लगातार शोषण कर रहा है। इस महीने मान लिया आपने 5,000 दिया, अगला महीना बोले कि नहीं तो कुछ 6,000 देना पड़ेगा। बोले कि ये तो गलत बात हो, अभी तो 5,000 दे फिर 6,000 क्यों देंगे। बिजली बिल लोग से मान लेते 10 रुपये यूनिट लेता है, आपसे 20 रुपये यूनिट ले रहा है, मतलब एक तरह से आर्थिक शोषण कर रहा है। अच्छा, आर्थिक शोषण के साथ साथ आप मेंटली भी बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। मान लेते वो आप कोई साइकिल लगाए अपना, बोले यहाँ साइकिल मत लगा, हटाओ यहाँ से। कहाँ लगाए, तो बोले तुमको जहाँ रखना रखो। बोले तब घर के अंदर रखें, बोले नहीं घर के अंदर नहीं रखे, बाहर रखो। अब बाहर रखेंगे चोरी हो जाएगा। मतलब वो सीमा को पार कर गया। अब सीमा को पार कर गया, अब पता चला आप स्टूडेंट है, आप है ना, युवा खून है, एक दिन मूड गरमाया और पकड़ के धो दिए मकान मालिक को। तो पकड़ के धो दिया तो आपने क्या किया, एक तरह रिवोल्ट कर दिया। वो सिस्टम से आप क्या हो गए, मतलब आप स्वीकार नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। अब एक बार पकड़ के धो रहे, लेकिन आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया, आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया और ना ही आपने फ्यूचर सोचा। ये आप सोच ही नहीं पाए कि ये फिर मेरे पे केस कर देगा, फिर हमको हो सकता है जेल जाना पड़े, वकील का चक्कर लगाना पड़े, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, पुलिस थाना का चक्कर लगाना पड़े, बहुत परेशानी होगी। वो आपका वो थॉट ही नहीं था। उसी तरह आप देखिएगा 1857 में जब किसानों ने रिवोल्ट किया, जनजाति रिवोल्ट आप पढ़ते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें उनका ये फ्यूचर नहीं था, उनका एक उद्देश्य नहीं था। इनका ये उद्देश्य नहीं था कि हमको देश को आज़ाद कराना है या फिर उस फ्यूचर के लिए, या फिर सत्ता में कौन आएगा, उसके बदले क्या विकल्प होगा, ऐसा कुछ भी योजना, मतलब ऐसा नहीं योजना था, ना ही ऐसा कोई फ्यूचर था। उनको बस ये था कि व्यवस्था को खत्म करना, बस इस व्यवस्था को कुचलना, चाहे जो हो मेरे साथ। तो वो रिवोल्ट होता है। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला, रिवोल्ट। अब देखिए रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन में आप कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन में एक तो प्लानिंग, दोनों चीज़ें, प्लानिंग हो भी सकता है और प्लानिंग नहीं भी हो सकता। प्लानिंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अमूमन आप देखिएगा क्रांतिकारी जो गतिविधि चलता था प्लानिंग के साथ चलता था। हाँ, अब सॉन्डर्स का हत्या करना तो कैसे करना है ना, भगत सिंह आएंगे कि कौन आएंगे, कौन गोली चलाएगा, कौन बैकफायर करेगा, कैसे, तो उसके लिए एक प्लानिंग होता था कोई भी चीज़ के लिए, है ना। और हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा घटना हो जिसमें प्लानिंग नहीं होता है, जैसे काकोरी वाला हुआ उसमें प्लानिंग हुआ था, है ना। और बहुत सारा ऐसा घटना होता है उसमें प्लानिंग नहीं हो पाता होगा। लेकिन एक चीज़ तय है क्रांति में, वो है फ्यूचर। फ्यूचर होना ही होना है, मतलब एक उद्देश्य है। और याद रखिएगा क्रांति जो होता है वो आकस्मिक होता है, मतलब वो मतलब बहुत लंबा वेट नहीं करेगा, उसको तुरंत चाहिए, मतलब आकस्मिक चेंजिंग चाहिए, उस पर तुरंत चेंजिंग चाहिए। और आप समझिएगा इसमें फ्यूचर तो क्रांतिकारी, जैसे हमारे यहाँ का बात करें तो क्रांतिकारियों का क्या फ्यूचर, वो जाते थे कि नहीं ये सत्ता परिवर्तन करना है और सत्ता परिवर्तन करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है। तो हमारे इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रांति। तो क्रांति में क्या हो जाता है, प्लानिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसमें क्या होता है, आकस्मिक चीजें। हम उतना वेट नहीं करेंगे, उतना लंबा वेट नहीं करेंगे, वो तुरंत चाहिए, तुरंत गोली मारो या फिर ऐसे करो, जैसे भी करो उसको हटाओ उसको। अच्छा, क्रांति में एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्रांति भी दो प्रकार का होता है, एक वायलेंट होता है, एक नॉन वायलेंट होता है। मतलब एक अहिंसात्मक क्रांति भी हो सकता है, एक हिंसात्मक क्रांति भी हो सकता है, एक अहिंसात्मक क्रांति भी हो सकता है। हिंसात्मक क्रांति मतलब क्या होगा, हिंसात्मक क्रांति का मतलब हो गया जैसे आप रूसी क्रांति पढ़ते, जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते, ये सब क्या हिंसात्मक क्रांति। और एक क्रांति आप पढ़ते होंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। तो ये सब जो रेवोल्यूशन है इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी एक बदलाव हो रहा है, उसमें भी एक फ्यूचर है।
हमको ग्रीन रेवोल्यूशन करना, आत्मनिर्भर होना, हमको कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, तो हमारा एक फ्यूचर है, हमारा एक प्लानिंग है, लेकिन हमको आकस्मिक है ना, हमको क्या करना है, तुरंत उस चीज़ को क्या करना है, लेकिन वो क्या है, नॉन वायलेंट। तो नॉन वायलेंट भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है। और एक होता है मूवमेंट। याद रखिएगा, मूवमेंट जो होता है ये क्या होता है समझिएगा। मूवमेंट में हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई आंदोलन चलता है तो आंदोलन में लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य तो होता ही है, और जो लक्ष्य होता है उसमें क्या होता है कि वो आप कह सकते हैं कि लोगों का, आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअल रिफॉर्म है ना। मतलब ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, क्रमिक सुधार होगा, है ना। एक दिन में सुधार नहीं करना है, एक दिन में सुधार नहीं होगा, एक लंबा उद्देश्य है ना, एक उद्देश्य है हमारा, उसके लिए लंबा रास्ता है, उस लंबे रास्ते पर हमको चलना है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल रिफॉर्म, है ना, क्रमिक सुधार। मतलब क्रमिक, धीरे 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 क्या होगा, सुधार होगा। जैसे आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, है ना। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो था कि समाज में जितनी कुरीतियाँ चलती थी, या गलत प्रथा जो चलता था, उसको हमको क्या करना, खत्म करना। तो क्या एक दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे हो, क्रमबद्ध होगा, है ना। तो क्रमबद्ध तरीके से, है ना, क्रमबद्ध तरीके से उसके लिए क्या करना, काम करना। तो जब ग्रेजुअल आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, जब आप क्रमिक सुधार करेंगे, तो आपको उस क्रमिक सुधार में क्या क्या चाहिए? उस क्रमिक सुधार में आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन चाहिए। एक संगठन का होना जरूरी है कि लोग उस संगठन से आके जुड़े, अलग अलग लोग साझा उद्देश्य को लेकर के आए। वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, साझा है ना। एक उद्देश्य के साथ वो उस संगठन में क्या होंगे, जुड़े। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई ना कोई विचार चाहिए, और एक विचार पे आपको टिका रहना पड़ेगा, क्योंकि विचार अगर खत्म हो जाएगा तो वो आंदोलन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विचार पे आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए, वहां पे एक आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लीडर होंगे, और एक ऐसे वैसे कोई लीडर ने, एक उस टाइप के लीडर जिसको बोलते हैं कैरिस्मिक लीडर होने चाहिए, जो कुछ बदलाव कर सके, कुछ व्यापक स्तर पर बदलाव कर सकते हैं, जो अपने आइडियोलॉजी पर टिके रहे। तो एक लीडर का भी होना वहां पे क्या है, जरूरी है। तब जाके धीरे 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 आपको क्या दिखेगा, वो रिफॉर्म दिखेगा, वो सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो क्रमिक सुधार होता है। तो ये होता है रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन एंड मूवमेंट में अंतर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप जरूर सवाल लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।